हिरण्यकश्यप ने विचार किया, आज का लगता है तिथि मुहूर्त अच्छी नहीं है, वार दिन अच्छा नहीं है तपस्या के लिए, वापस जाया जाए। वहां से वापस उतर करके अपने नगर को आए, अपने राजधानी को आए। माता कयाधु ने सोचा, अगर अभी पूछूंगी तो पति देव नाराज हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, थक करके आए इतनी दूर से, थोड़ा उनको आराम करने दो। उनके बाद सुंदर माता कयाधु एक गिलास ठंडा पानी लेकर के हिरण्यकश्यप के पास जाती है। देखो, जब भी पति कहीं से आवे, ऑफिस से, बाजार से, मार्केट से, जहां कहीं से भी, तो जब वो आवे आकर के सुस्ताने लगे तो सुंदर जो है एक गिलास मौसम के हिसाब से पानी देना। काहे को मुस्कुरा दिया भैया? मौसम के अनुकूल जल देना। अब इतनी ठंडी में कि तुम घड़े की पानी दोगे तो फिर आपके पति ठंडे नहीं होंगे, वो और गर्म हो जाएंगे, मारेगी क्या? तो ऐसे मौसम में सुंदर जो है हॉट वाटर, गर्म पानी, और जब गर्मी का दिन हो तो सुंदर जो है रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से जो है ठंडा पानी। पानी देने का तात्पर्य है, उनको अच्छा लगता है जो आते हैं, उनको पानी देने से शांति मिलती है, क्योंकि जल जो है शांति का ही प्रतीक है। तो जल देना चाहिए। तो माता कयाधु ने भी जल दिया, राक्षस राज ने ग्रहण किया, कहा देवी बड़ा अच्छा लगा, रिलैक्स फील हुआ। माता कयाधु हाथ जोड़ के पूछती, पति देव कैसे आ गए, तपस्या पूरी हो गई क्या? तो कहा देवी तपस्या एक दिन में कैसे पूरी होगी, मैं तो वहां तपस्या करने के लिए गया था। क्या एक तोता आया, पता नहीं कहां से आया था, और जिस शत्रु पे मैं विजय प्राप्त करने के लिए तपस्या करने गया था ब्रह्मा जी का, वो शत्रु का जो है नाम ले रहा था वो सुग्गा, वो तोता। बहुत भगाया, भगा ही नहीं, खाली मेरे शत्रु का नाम ले रहा था, फिर दुश्मन का नाम ले रहा था, और वो भी जो पक्के दुश्मन कहा। दुश्मन भी कच्चे पक्के होते हैं शायद। एकदम कट्टर, ऐसे दुश्मन का नाम ले रहा था। माता कयाधु समझ गई झट, इनका कट्टर शत्रु वो नारायण ही है, क्यों ना जो है इनके मुख से जगत को कृपा करने वाले उस गोविंद का नाम जो है लिवाया जाए। कहा वो तोता क्या कह रहे थे स्वामी? माता कयाधु जो है मीठी आवाज में कहती हैं, पति देव ओ स्वामी, वो तोता कह क्या रहा था? कहा शत्रु का नाम ले रहा था देवी, अब मैं अपने शत्रु का नाम लेके थोड़ी ना बताऊंगा, पागल हो गई क्या? तो कहा यहाँ तो कोई नहीं है, एक आप हो और एक मैं, एक मैं और एक तुम। अर्थात सबके चेहरे काहे को खिल गए? मैंने तो बस यूं ही बताया, एक तुम हो और एक मैं, यू एंड मी। एक आप हैं और एक मैं हूं। यहां से बात जो है बाहर लीक नहीं होगी। अब बताइए तो सही, अब जब पत्नी कहे तो फिर पति को तो जो है बताना ही पड़ता है, क्योंकि ना बतावे तो भी झंझट है कि नहीं? आधे तो घर में झंझट इसीलिए होते हैं, एक तो बेचारा पति बाहर से आया रहता है वर्क करके, ऑफिस से है ना, जॉब करके, और आते ही सब्जी लेके नहीं है, बच्चे के लिए कॉपी पेन लेके नहीं है, अरे यार लाऊंगा ना भाई, थोड़ा आराम तो कर लेंगे। तो आते ही जो है पतियों से ऐसे तगादे नहीं करनी चाहिए, आते ही जो है पतियों से सुंदर शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। आपके घर में कभी विवाद नहीं होगा, आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और आते ही तुम कहीं तगादा करोगे तो सीधे जो है गुस्सा यहाँ पे आता है। यहाँ पे कोई नहीं है, अरे कह दो ना। तो बड़े अनमने ढंग से नारायण 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 नारायण, यही तो कह रहा था वो सुग्गा। माता कयाधु कहती हैं, ऐसे पापी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने आज उस ब्रह्म का नाम लिया, कहा इसका बेड़ा पार हो गया। जाने से अनजाने से, जिस अनबने ढंग से, जिस तरीके से आप भगवान का नाम ले लेते हो, वो भगवान को प्राप्त हो ही जाता है मेरे प्यारे। बोलो राधे राधे राधे। जैसे
जमीन पे बीज चाहे उल्टा डालो, बीज चाहे सीधा डालो, बीज चाहे आढ़ा डालो, बीज चाहे बेढ़ा डालो, निकलेगा फसल सीधा ही। माता कयाधु कहती हैं कम से कम 108 मन के अर्थात एक माला जो है पूरी करा लो। कहा पतिदेव वंस मोर, वन टाइम और एक बार और बोलो, अच्छा लग रहा है। अब पतिदेव ने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा देवी नारायण 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 नारायण, यही तो कह रहा था वो सुग्गा, आपको बता रहा हूं। तो माता कयाधु कहती थी, अब सुंदर कहा, माता कयाधु कहती चलो ना हाथ पांव धो लो, थाली लगा देती, थोड़ा जिम लो, भोजन कर लो। कहा जी। सुंदर जो है 56 प्रकार के व्यंजन माता कयाधु स्वयं परोसती है। पति को पत्नी ही परोसे तो बेटर है, लेकिन यहाँ तो कराल कलिकाल में बेचारा पति ही पत्नी को परोसता है। बोलो काहे मुस्कुराते हो आप लोग? ये कथा जो है जस्ट में चींगे की, अब यहाँ से पूछूंगा नहीं तो फिर लोग हंसेंगे आपको, है ना मम्मी जी? हाय 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 हाय। बेचारे पति ऑफिस से आएंगे, खाना बनाएंगे, देवी जी भोजन बन गए हो, चलो ना, ऐसे ठीक से बनाया हो, बढ़िया आलू दम चकाचक बनाए कि नहीं? कहा मैं तो आलू लाना भूल गया, दाल चावल खाते हैं। कहा नहीं खाऊंगी मैं, लेके अब बना। ऐसे तगादे करते नहीं, बनाने का अधिकार तो अन्नपूर्णा जी को ही है। आप अपनी घर की अन्नपूर्णा है। हाँ, नारी हर समय में अलग अलग स्वरूप में होती है। हर समय जो है पति के भोग्या पत्नी नहीं होती। सुबह उठे तो लक्ष्मी, मध्याह्न समय में अगर भोजन बनावे तो अन्नपूर्णा स्वरूप, शाम के समय में फिर लक्ष्मी, रात्रि के समय में बस आपकी पत्नी के स्वरूप में वो आती हैं। हर समय आपके पत्नी के स्वरूप में वो नहीं रहती। ये नारी का जो है स्वभाव होता है, धर्म शास्त्र का ऐसा नियम है। हर समय जो है नर के लिए वो पत्नी नहीं होती। बच्चों को जब खिलाए तो अन्नपूर्णा के रूप में अलग अलग उनका जो है भाव बांटा गया है। इसलिए नारियों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन नारियों को भी जो है सीमा में रहनी चाहिए भाई, है कि नहीं? तो भगवान सुग्रीव जी मुनि कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, सुंदर मीठी मीठी भोजन माता कयाधु जो है राक्षस राज को खिलाती हैं, और भोजन खिलाने के समय में 56 बार नारायण, 54 बार जो है नारायण 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 इस मंत्र का जाप कराती है। भोजन कराने के समय में 54 बार, 54 टाइम्स भोजन कराते कराते। लो ना एक कौरा और लो ना। वो सुग्गा क्या कह रहा था? कहा देवी नारायण नारायण नारायण। एक गुलाब जामुन और ले लो ना। वो सुग्गा क्या कह रहा था? नारायण 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 नारायण। 54 बार, 54 बार जो है और बच गए। एक माला पूरे होने, एक मंत्र कंप्लीट माला। तो चरण सेवा काल में पहले पत्नियां जो है पति की चरण सेवा भी करती थी। क्या बोलना पड़ेगा? सच सच बताना, कौन कौन सेवा करते? आप मुस्कुरा दिए, मैं समझ गया यहां से। क्यों परीक्षित जी? आए, बहुत बढ़िया। तो सुंदर माता कयाधु राक्षस राज की चरण चापती है। चरण चापती मतलब सेवा करती है। और उस चरण सेवा काल में पुनः जो है 54 बार नारायण 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 ऐसे महामंत्र का जो है जाप कराती है। जब 108 कंप्लीट हो गए, माता कयाधु जान गई ये क्या उस नारायण को मारेंगे, भगवान नारायण ही जो है इस राक्षस राज का संहार करेंगे। भले ही मेरे पति हैं तो क्या हुआ, लेकिन अब मरेंगे तो डर नहीं, ये डायरेक्ट जो है भगवान नारायण के पास ही चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। अर्थात तरण तारण के अधिकारी बन गए।
और उसी रात्रि के समय में जिस दिन राक्षस राज ने भगवान नारायण के नाम को लिया था, उसी रात्रि को मां कयाधु गर्भ धारण करती हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए ध्रुव जी महाराज, नारायण प्रहलाद जी महाराज जो है भगवान के भक्त निकले। नारायण नारायण ऐसा जो है उच्चारण करके गर्भ का आधान राक्षस राज ने कयाधु को कराया था। इसलिए बालक जो है भगवान नारायण का कट्टर भक्त कहा जाए निकला। ठीक, तो ये क्या शिक्षा देती है कथा हमको, आपको? केयरफुल, सावधान, ध्यान से सुनो। जब कभी भी कोई नर अपने नारी को गर्भ का आधान करावे तो उस समय किसी भी प्रकार के जो है गलत विचार अपने मन में न रखें। बोलो राधे राधे। जिस विचार से, जिस भाव से आप गर्भाधान कराओगे, जैसी आपकी मानसिकता रहेगी, वैसी ही मानसिकता वाला आपका संतान जो है भवसागर में जन्म लेगा। कटु सत्य है। संसर्ग जाति दोष गुना भवंती। जैसे माता पिता का संसर्ग होता है, वैसे ही जो है जातक पे प्रभाव पड़ता है। दूसरे दिन राक्षस राज उठे, तपस्या में चले गए। तपस्या पूरी हुई, ना चाह के भी ब्रह्मदेव आए। ब्रह्मदेव ने पूछा, बेटा हिरण्यकश्यप मांग लो, क्या चाहिए? तो कहा, महाराज मुझे अमर कर दो, अमर होना चाहता हूं। ऐसे? तो कहा हाँ। तो कहा, बेटा अमर तो मैं खुद नहीं हूं, अमर मैं तो स्वयं नहीं हूं, मुझे भी मरना पड़ता है, मैं तो ब्रह्मा हूं। तो वरदान चेंज कर, कहा वरदान चेंज करो, दूसरी वरदान मांगो। तो कहा थोड़ा समय दो महाराज, विचार करने दो, बड़े मुश्किल से आप आए हो। तो कहा ठीक है, विचार कर लो। तो महाराज हिरण्यकश्यप ने विचार किया, अमर कर दो बोलता हूं तो अमर करता नहीं है, क्यों ना जो है कि ब्रह्मा जी को भी मां फिरा करके वरदान मांगा जाए। कहा ब्रह्मा जी मांगू? कहा मांगो। तो कहा, नांतर वही दीवानक्तम अन्यस्यापि चायुधै, न भूमौ न अंबरौ न खगै न मृगैरपि। देना है ये दो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी चले गए। इधर माता कयाधु, इनके ऊपर जो है बहुत अत्याचार हुआ था। जैसे हिरण्यकश्यप तपस्या में गए थे तो कहते हैं इंद्र आकर के मां कयाधु का अपहरण करके ले जा रहा था। इंद्र को हमेशा अपनी गद्दी की चिंता होती है। इंद्र को ऐसा लगा मानो कयाधु के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो कोई साधारण बालक नहीं होगा, राक्षस का बेटा है, राक्षस ही होगा। तो क्यों ना जो है कयाधु के गर्भस्थ बालक को वध डालूं, ताकि मेरे इंद्रासन को कोई छीन ना ले। इस भाव से कयाधु का अपहरण करके ले जा रहा था। देवर्षि नारद जी मिले और कहने लगे कि इंद्र, जिस नारी के हाथ को तुम पकड़ करके ले जा रहे हो वो कोई साधारण नारी नहीं, पातिव्रत धर्म की पालन करने वाली उच्च कोटि की नारी है कयाधु। और पातिव्रत धर्म की पालन जो नारी करती है ना, अगर वो क्रोध से किसी नर को देख दे तो उसी समय उसका विनाश हो जाएगा। बस शर्त है कि वो नारी पतिव्रता होनी चाहिए। नारियों के लिए एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काहे वचन मन पति पद प्रेम। पति ही परमेश्वर है और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं। आई एम सीरियस, मैं ठीक कह रहा हूं। जैसे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है उसी को पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं। और नारियों को कहीं जाके किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए पति को परमेश्वर भी कहा जाता है। लेकिन वो परमेश्वर वाला समय सिर्फ जो है करवा चौथ को ही देखने को मिलता है श्याम भैया। बाकी दिन तो बेचारा पति जो है गधे घोड़े की तरह जिंदगी जी रहा है।
करवा चौथ के दिन तो ऐसी सेवा करती माताएं भाई, अगर वैसी सेवा कहीं रोज करो तो पति भी बड़ा खुश रहेगा। हाँ जी, क्यों परीक्षित जी? हाँ जी, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। भगवान सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि राजन, इधर देवर्षि नारद जी ने कहा, अगर कहीं क्रोध भरी निगाह से तुमको दिख दिया महाराज इंद्र जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। कहा छोड़ो हाथ, जाने दो इनको, इनके गर्भ से जो है कोई साधारण बालक जन्म नहीं लेगा, विश्व प्रसिद्ध राजकुमार जो है जन्म लेगा, जिनका नाम जो है प्रायः हर धर्म शास्त्रों में उल्लेखित होंगी। ऐसे संतान को जो है जन्म देंगी, प्रहलाद के नाम से जो है जाना जाएगा। छोड़ दो। तब जो है इंद्र ने छोड़ा। देवर्षि नारद जी जो है कहते हैं कि बेटी चलो मैं तुमको घर छोड़े आऊं। वापस कर ला करके नारद जी छोड़ते हैं। नारद जी वहां से जाने लगे। माता कयाधु कहती है, गुरुदेव कृपा करो ना, जब तक मेरे पति ना आ जाएं तब तक आप भगवान की कथा सुनाइए, उस गोविंद की कथा सुनाइए, उस नारायणी की कथा सुनाइए। याद रखना, गर्भ धारण समय में जिस समय नारायण, जिस समय आप गर्भ धारण करी हुई हैं, गर्भस्थ काल में कहा जाए तो ऐसे गर्भस्थ काल में किसी प्रकार के जो है गंदे चित्र है ना, टीवी वगैरह में मूवी वगैरह नहीं देखनी चाहिए, अच्छे अच्छे चीज पढ़नी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, धर्म शास्त्रों के कीर्तन करनी चाहिए, तभी जो है आपका गर्भस्थ बालक अच्छा होगा। अब आजकल लोग क्या करते हैं तो खैर मुझे आइडिया नहीं, लेकिन आज भी अगर माताएं गर्भस्थ काल में भगवान की कथा को सुनेंगी तो भगवान के भक्त को ही अर्थात भगवान को ही प्राप्त करेंगे। बोलो राधे राधे। माता कयाधु सुंदर बैठ करके विष्णु पुराण की कथा श्रवण करती है। और माता कयाधु जब कथा श्रवण करती थी, एक दिन दो दिन तो बढ़िया कथा सुनी, उनके बाद उनको कथा में जो नींद आने लगी। क्या आने लगी? नींद। अब पेट के अंदर से बच्चे ने विचार किया, प्रहलाद ने विचार किया कि अगर महाराज देवर्षि नारद जी आंख खोल करके देखेंगे कयाधु कथा सुन रही कि नहीं, और उनकी आंख जो है बंद मिलेंगी तो महाराज देवर्षि नारद जी जो है कथा से उठ करके चले जाएंगे। तो सुन ही नहीं रही तो मैं किसको सुनाऊं? तो क्यों ना जो है कथा का लाभ जो है मैं लूं। पेट के अंदर से हाँ 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 कह के जो है प्रहलाद ने कथा सुनी है भगवान नारायण की। बोलो राधे राधे राधे। इसलिए जो है दूसरा कारण भगवान नारायण का भक्त निकला। नशा स्टार्टिंग से पहले चढ़ी है। नारायण नाम की जो है तरंग संसार में आने से पहले जो है चढ़ी है। प्रगाढ़ थोड़ा बहुत भी नहीं, प्रगाढ़ नारायण की कृपा। नारायण नाम से जो है रंगा हुआ है। नारद जी महाराज कथा पूरी हुई जाने लगे। मां कयाधु कहती वो इंद्र कहीं फिर आ गए तो आप मेरे पति के आने तक गुरुदेव हमारे यहाँ ही रहो मुल्तान शहर में और कथा सुनाते रहो भगवान की तरह तरह अलग अलग पुराण की। कहा बेटी मुझे और कहीं जाना है। रही बात आपको इंद्र का डर है तो कहा जाओ मैं तुमको ऐसा वरदान देता हूँ जो वरदान किसी और नारी को प्राप्त नहीं हुआ है। कहा गुरुदेव दीजिए। तो कहा इच्छा प्रसव। कौन सा प्रसव? इच्छा प्रसव। और इच्छा से संबंधित दो वरदान। एक जो है भीष्म पितामह को प्राप्त था इच्छा मृत्यु की, कि जब मैं चाहूं तब मेरी मृत्यु हो, और देहांत काली जब तुम सामने हो वाली बात है। बंसी बजाते मेरे मन को लुभाते, अरे गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवे। ये वरदान मांगा। और इधर मां कयाधु को बिना मांगे जो है देवर्षि नारद जी ने इच्छा प्रसव का वरदान दिया। जब तक तुम संतान को जनोगी ही नहीं, जन्म ही नहीं दोगी, तब तक वो राक्षस अर्थात वो इंद्र कैसे मारेगा।
कुशल क्षेम से रहो, किसी से डरो नहीं, किसी से घबराओ नहीं। चले गए देवर्षि नारद जी। राक्षस राज हिरण्यकश्यपु वरदान लेकर के आते हैं। जैसे राक्षस राज आए तो राक्षस राज की उपस्थिति में ही माता कयाधु ने जो है चौथे बालक को जन्म दिया। मतलब पति हैं उन्हीं के सानिध्य में। कहने का मतलब समझ रही ना कि मेरे रखवाले अब आ गए, मुझे अब किसी और का भय नहीं है। प्रसव गृह में प्रसव करती हैं। खबर जैसे मिलता है राक्षस राज को, राक्षस राज बहुत अच्छी तरह से उत्साह मनाते हैं कि चौथे रूप में जो है चौथा बालक ही मुझे प्राप्त हुआ। 4 बेटे का जो है पिता हूं। बड़े खुश हुए। और उसी समय राक्षस राज हिरण्यकश्यपु ने पूरे मुल्तान शहर में, पूरे पंजाब शहर में अपनी पूजा कराने का जो है लोगों से अपील किया। साम दाम दंड भेद के माध्यम से कहा संसार में अब कोई भगवान नहीं है, और जो भगवान है वो भगवान मैं भी हूं। कहा वो नारायण जब भगवान बन सकता है तो ये हिरण्यकश्यपु भी भगवान है। वो अमर है तो कहा मैं भी अमर हूं। कहा नांतर वही दीवान एकदम अन्यस्यापि चायुधई न भूमौ न अंबरौ न खगई न मृगैरपि। जब वो नहीं मर सकता तो मैं भी नहीं मर सकता। अरे भाई सीधी सी बात है, लोग एक तो एक जमीन में मरेंगे धराधाम में, या आकाश में मरेंगे, है कि नहीं? एक तो पैदल चलते कहीं गिर जाएंगे तब अपट के मरेंगे, एक तो ऊपर आकाश में जो है फ्लाइट में चढ़े रहेंगे, फ्लाइट कहीं प्लेन कहीं क्रैश हो गया तब मरेंगे। नीचे या ऊपर, दिन में या रात में, है कि नहीं? एक तो दिन को मरोगे या तो रात को मरोगे, या घर के अंदर मरोगे या घर के बाहर मरोगे। अरे कम से कम इसमें नहीं मरोगे तो 12 महीने के अंदर में तो मरोगे राधे। तो यही तो मैंने मांग रखा है ब्रह्मा से, कहा मैं अमर हूं, मेरी पूजा करो। जनता थर 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 कांपने लगी। बड़े जो है कड़ाई के साथ महाराज हिरण्यकश्यपु ने प्रजाओं को जो है अपनी पूजा करने के लिए डराया, धमकाया, चमकाया। कहा अब मेरी पूजा होनी चाहिए। अगर मेरे शत्रु की पूजा करते मैंने किसी को देखा या मुझे खबर मिली तो मुझसे बुरा कोई और नहीं। बोलो राधे राधे। मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। लोग जो है डर से आकर के, डर से जो है झिझक करके, चमक करके हिरण्यकश्यपु की पूजा करने के लिए विवश हो गए। लेकिन नारायण के भक्त तो जो है छिप करके भी नारायण की पूजा करते थे, जैसे मीरा करती थी। मीरा तो खैर कभी किसी से डरी नहीं। काहे मुस्कुराते? मीरा तो कलयुग की थी मेरे प्यारे, किसी और युग की नहीं। आज वो मीरा प्रमाण है सनातन धर्म की कि मीरा की तरह यदि कहीं आप भी बावरी हो गए, मीरा की तरह प्रेम यदि आपने भी कर लिया तो हो सकता है गोविंद आपको भी आकर के दर्शन दे दे। बोलो राधे राधे। अवश्य में निश्चित है। लेकिन हम क्या है, मार्ग में पांव धरने से पहले, पग धरने से पहले मन में विचार आता है वो मिलेगा कि नहीं। बस वही पे परीक्षा जो है खत्म। वो भी समझ गया कि इनमें जो है साहस बल नहीं है, इनमें समर्पण नहीं है। अरे 2 कदम तू तो चल के देख। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है 4 कदम ना चलो तो कहना। बोलो राधे राह में कांटे बहुत हैं, ऐ वीर कदम से कदम बढ़ाता चल। कांटों की परवाह मत कर। कांटों की परवाह तो वो करते हैं जो डरते हैं। जो निडर होते हैं वो तो कांटों पे भी पग धरते हैं। बोलो राधे राधे। संसार वाले क्या कहेंगे इस पर कोई फोकस नहीं, कोई मतलब नहीं। हमें वो सांवरिया क्या कहेगा इस पर फोकस करो तब आना। अपनी धुन में रहता हूं मैं। हमेशा अपनी धुन में रहना चाहिए, किसी और की धुन में नहीं। अपनी धुन में रहता हूं मैं,
अपनी धुन में रहता हूँ मैं, राधे राधे कहता हूँ मैं, राधे राधे कहता हूँ मैं। अपनी धुन में रहता हूँ मैं, अपनी धुन में रहता हूँ मैं, राधे राधे कहता हूँ मैं, राधे राधे कहता हूँ मैं। जब से तेरा नाम लिया है, जब से तेरा नाम लिया है, जब से तेरा नाम लिया है, जब से तेरा नाम लिया है। देखो, जिस दिन से आप भगवान के हो जाओगे, भगवान आपके हो जाएंगे। जिस दिन से आप भगवान के हो जाओगे, भगवान आपके हो जाएंगे। अरे मेरे प्यारे, देर क्यों करते हो, आओ इसी क्षण भगवान के हो चलते हैं। जब से तेरा नाम लिया है, जब से तेरा नाम लिया है, जब से तेरा नाम लिया है, जब से तेरा नाम लिया है। अब मैं मस्ती में रहता हूँ, अब मैं मस्ती में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ मैं, राधे राधे कहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। हरि बोल। ना जाने दुनिया भर के सब कार्य कैसे होते हैं। प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ना जाने दुनिया भर के सब काम कैसे होते हैं, जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे होते हैं। न जाने वो आपके कैसे होते हैं। अब प्रिया शरण में रहता हूँ मैं, और राधे राधे कहता हूँ मैं। राधे राधे अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ मैं, राधे राधे कहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ मैं, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ मैं, अपनी धुन में रहता हूँ मैं, राधे राधे कहता हूँ मैं, राधे राधे कहता हूँ। क्या बोलना पड़ेगा? राधे